सहारा इंडिया के मुद्दे पर देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर कहे जाने वाले संसद भवन में एक बार जमकर बवाल हुआ है और तारीफ करनी होगी बीजेपी के उस सांसद का, कांग्रेस के उस सांसद का जिसने संसद में खड़े होकर बवाल मचा दिया और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को खड़े होकर जवाब देना पड़ा। ये मांग की गई है कि सहारा इंडिया की सारी संपत्तियों को बेचकर सहारा इंडिया के गरीब निवेशकों का पैसा लौटाया जाए और इस पर अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 8 से 10 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और हम लगातार सहारा इंडिया के मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते रहते हैं, आवाज उठाते रहते हैं ताकि कभी तो सरकार के कान तक हमारी बात पहुंचेगी। बेशर्म सरकार को कभी तो शर्म आएगी और गरीब मध्यम वर्गीय निवेशकों का पैसा लौटाएगी। हमारे वीडियो पर तो गुजरात के लोग, कोलकाता के लोग, महाराष्ट्र के लोग, हरियाणा के लोग, पंजाब के लोग, तमिलनाडु के लोग, केरल के लोग, झारखंड के लोग, कोलकाता के लोग और उड़ीसा के लोग कमेंट करते हैं और कहते हैं कि लाखों रुपया उनका फंसा हुआ है, किसी की बच्ची की शादी नहीं हो पा रही है तो किसी ने अपने आप को खत्म कर लिया। कमेंट पढ़ के रोना आता है, इनका दर्द पढ़ करके आप देखिए कि आपको भी रोना आ जाएगा। और आपको बताते चले कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और आपका कितना पैसा फंसा हुआ है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आगे हम आपका बिना समय गवाए सीधे आपको वो वीडियो दिखाने जा रहे हैं जब संसद में, लोकसभा में भाजपा के माननीय सांसद, कांग्रेस के माननीय सांसद और हमने आह्वान किया था देश के तमाम पार्टियों के सांसदों से कि आप मोदी जी से सवाल कीजिए, आप वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से सवाल कीजिए, आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से सवाल कीजिए, आप सेबी से सवाल कीजिए, आप गृह मंत्री अमित शाह से सवाल कीजिए। और ऐसा लग रहा है कि हमारी मेहनत रंग ला रही है। जहां कुछ लोग कमेंट में आकर हमें हतोत्साहित करने का प्रयास करते हैं, कहते हैं कि तुम पैसा दिलवा दो, पैसा दिलवाना हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में आवाज उठाना है और हम आवाज उठाते रहेंगे। खैर, लोकसभा में जो सांसद महोदय के जवाब दिया गया है, वित्त मंत्री ने आखिर क्या कहा है, सबसे पहले आप जरा यह वीडियो देखिए। एक तो एजेंटों के माध्यम से जो निवेश किया और दूसरा जिन्होंने सीधा किया। अब उनके पास, कुछ लोगों के पास कागजात भी नहीं है और पोर्टल में तो तभी उनका दावा माना जाता है जब तक उनके पास पेपर्स ना हो। तो मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि क्या इस तरह की भी व्यवस्था होगी, जो एजेंटों के माध्यम से पैसा दिया गया था, क्या उन दावेदारों का भी पैसा लौटाने के लिए कोई मैकेनिज्म डेवलप करने का काम करेंगे? सर, मैकेनिज्म तय करने वाले विषय में जजेस जो पैनल में बैठे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं, वो तय करते हैं, ना कि सरकार। क्योंकि आखिर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जब मामला चल रही है और हर रेगुलेटर के मुताबिक एक जज और उनके पैनल, सेबी के लिए अलग, कोऑपरेटिव के लिए अलग, वो पीएटी पल्स कोऑपरेटिव के लिए अलग, जब जजेस के नेतृत्व में कमिटी है, वो तय करते हैं कौन सी मापदंड में हम पैसा रिफंड करना है। इसलिए मंत्री, हमारे माननीय सदस्यगण के सुझाव को हम जज के साथ पेश कर सकते हैं, मगर निर्णय करने वाले हम नहीं हैं। धर्मवीर गांधी सर, जो जस्टिस लोधा कमीशन में जो 50,000 करोड़ की प्रॉपर्टी चिन्हित की गई थी, पर्ल कंपनी की, बीएससीएल की, सहारा की तो बात ही छोड़िए, और कुछ साल पहले की गई थी, वो 50,000 करोड़ की बहुत ही बेशकीमती जगह पर
जो जायदाद थी उसको कुर्क करके पर्ल के करोड़ों निवेशकों को वो पैसे वापस क्यों नहीं किए गए? सर, हम चुन चुन करके ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी क्यों ऑक्शन नहीं करवाया गया, ये प्रॉपर्टी क्यों करवाया गया, इसका जवाब मैं एक एक करके देना नहीं चाहती हूं, मगर प्रॉपर्टी जो सहारा के द्वारा दिए गए हैं, yes, that pearl only I'm talking, I'm putting it all together in one. I have explained that even earlier, and therefore I'm generically using the word Sahara. Sir, I be allowed to give a reply to an honorable member who asked questions, sir, and after which, if you permit, they can have more questions for which I'm willing to answer. Sir, इसमें I want to say सहारा कोऑपरेटिव भी और पर्ल एग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी, जो माननीय मेंबर पर्टिकुलरली रेफर कर रहे हैं, द प्रॉपर्टीज इन विच दे हैड इन्वेस्टेड ऑल्सो हैव लिटिगेशन. 1070 crore was recovered by Pearl Agro Corporation Limited. 113 properties sold against 40,000 properties. So I just want to say 1070 crores obtained, recovered, but several other properties which for Pearl Agro or for the cooperative in Sahara are invested in severely litigated properties. So the property papers may be here, but auction is not possible till that litigation. I'll just give an example. Around 62,643 crores was invested in Ambi Valley. Now, Ambi Valley has very many other litigation dimensions. I'm not getting into the details. So auctioning doesn't mean that I can, because I have the paper, I can go for an auction. That itself is embroiled in so many litigations, sir. So unless that is cleared, I can't even go say, right, auction, give me the money. But the worrying story, but नहीं, एक मिनट ऑनरेबल मेंबर जरा सुन लें, क्योंकि आपने बहुत बढ़िया सीरियस प्रश्न उठाया, उसका हम सिंसियरली जवाब दे रहे हैं. इसमें सर, जब प्रॉपर्टीज को ऑक्शन करके पैसा निकाल करके और देना है, डेफिनेटली देंगे, मगर अब तक जो पैसा हमारे हाथ में है उसी को लेने वाले आए पहले. वो पैसा तो बैठा हुआ है, उसको प्लीज एक मिनट, आई विल आंसर यू, प्लीज सिट डाउन. सर, ये एक विषय सर, इसमें ऑनरेबल मेंबर का चिंता, हम सब भी उस चिंता में शामिल होने के लिए कोशिश करेंगे जी. हम भी चाहते हैं नहीं, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट. हाँ, ये प्रश्न सिर्फ हमसे नहीं, कोर्ट में जाइए, कोर्ट में पूछिए. हम भी इंतजार में खड़े हैं कि आप आइए, हम देंगे. कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हमें सुपरवाइज कर रहे हैं. माननीय मंत्री, माननीय एमपी हमारे ऊपर हाथ दिखा के कुछ उपयोग नहीं है सर. कल्याण मनोज जी. सर, मैं माननीय सदस्य जो इस विषय में ओरिजिनल प्रश्न पूछा, उनके लिए विस्तार से जवाब दे रही हूं. मगर अगर माननीय सदस्य इन सब को सुनने के बाद भी उनको लगता है सरकार 12 से लेकर आज तक भी नहीं कर रहे हैं, मेरा जवाब शायद वो सुने नहीं है जी. मैं हम्बली बोल रही हूँ. ये कोर्ट के द्वारा होने वाले मामले हम सरकार बैठ करके निर्णय कर नहीं सकते. माननीय सदस्य जरा जवाब को सुन लें, नहीं तो मैं जवाब लिखित रूप में भी जो दे रही हूँ वो भी हिंदी में ही दूंगी उनको. मगर प्लीज ये गलत फहमी
इस माननीय सदस्य से कोई भी बाहर जाकर के ये ना बोले सरकार पैसा नहीं दे रही है। सरकार हाथ जोड़ करके बुला रहे हैं, लोग प्लीज आइए, आपके कागजात के साथ हम पैसा देने के लिए तैयार है, आप भी ले आइए, हम देंगे। कल्याण मनोज जी, शॉर्ट में। The Honorable Speaker, sir, I was listening the answer given by the Honorable Finance Minister. Now it comes to into two categories. One category is that the poor people who have come and approached, they have got it. Rest of the persons have not, rest of the money have not been distributed since no applications have been filed or claim has been filed. These are the two categories are there. Now the point is, sir, it is also the experience of this. These types of schemes, in the name of the poor people's, rich people come. There are so many investment, that's which Okay. is said to be a Benami. Just 1 minute, sir. Benami transactions are there. Just 1 minute, sir. Now the question is, my question, sir, just now you have got the applications, claims from the persons and you have distributed. The rest of the list is also there, those who have not got it. Then why the ED is not making an investigation also in furtherance to that who are these peoples? These peoples are the genuine peoples or ingenuine peoples, because these schemes are for the poor peoples. The rich persons should not get any benefit for them. Therefore, where is that investigation? Anything has been initiated. Why these peoples are not coming? Sir, the committee with the judge, retired judge sitting and looking at each one of them, he is looking at each one of the claims. Most of the small, honorable member is right, most of the small claimants have all been cleared because their documents are there. It is approved as per a standard operating protocol for each one. Meaning, for the cooperatives, there is SOP, which is judge determined. For the SEBI control regulated one, there is a SOP based on that. For those who are rejected, it is not rejection. We are telling them get further documents so that your claim will be all the more strengthened and we can give it. That's a second. Third, sir, ED's name comes very quickly. But I want to say here, sir, I want to say, sir, and I hope the honorable members please patiently listen to this. The SFIO is investigating into this entire Mamla. There are legitimate inquiries about what is the legitimacy of each one of the properties given. What is the business fraud which has happened? Where are those claimants which have not appeared before us? The SFIO is going into a detailed analysis of this, and we hope at the end of it we'll find more legitimate claimants for whom we can give the money. So, honorable member, be assured, yes, we've got the SFIO's investigation going. आपने वीडियो देख लिया होगा, अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्या आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से सहारा इंडिया रिफंड के मुद्दे पर आप सबकी आवाज को बुलंदी से उठाते रहे? और एक चीज जान लीजिए कि पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस बात की हम गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन अगर आप सभी लोगों का साथ अगर हमें मिलता है तो इस बात की हम गारंटी जरूर देंगे कि एक दिन हम सरकार को जगा कर रहेंगे, एक दिन हम इस बेशर्म सरकार को शर्म महसूस करा कर रहेंगे, और ताकि इस बेशर्म सरकार नींद से जागे, कुंभकर्णी नींद से जागे और गरीब लोगों का पैसा वापस कर सके। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।